पलट रहे हैं। मेरी शुभकामना है पलटू राम जी के लिए। आपसे जब कल संसद में बात हो रही थी, आप कह रहे थे एनडीए के नेता तो नीतीश कुमार ही और गठबंधन मजबूत है, फिर अचानक ये कैसे हो गया? भाई मैंने कहा था, उसके साथ मैंने यह भी संकेत दिया था जो मेरे मन की भावना था कि जो बिहार के विकास को, डबल इंजन की सरकार को, बिहार का विकास को जो अवरुद्ध करेगा, जो विकास को तोड़ेगा, बिहार की जनता उसकी कमर भी सदा सदा के लिए तोड़ेगी। ये बात भी मैंने कहा। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप कमजोर कर रहे थे उनकी पार्टी को, जेडीयू को, भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे। मैं बताऊंगा बाद में। आपको जब साथ थे उस समय भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपको केंद्रीय मंत्री बनाया था, आपको रेल मंत्री और कृषि मंत्री बनाया था। औकात क्या थी आपकी? बैठक में जा रहे हैं आप? और मैं इतना ही कह रहा हूँ, जो लोग बिहार के विकास के साथ क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। खेलबाजी कर रहा है बिहार की जनता, उसे पूरी तरह से उसको सदा सदा के लिए मिटा देगी। ऐसे नेता, ऐसे लोग बिहार के लिए कदापि भी अच्छे रहे, जो जंगल राज की फिर से परिणत कर रहे हैं। मैं आज जा रहा हूँ कोर ग्रुप की बैठक में, बिहार जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार के लिए पलटू राम को हमारी ओर से शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ये तंज कसा अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के लिए। आज गठबंधन खत्म हो गया है बीजेपी के साथ जेडीयू का। बिहार में अब नए गठबंधन के साथ नई सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। और अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि किस तरह से पलटू राम बनते जा रहे हैं नीतीश कुमार, ये उन्होंने एक बार फिर से साबित कर लिया। रविंदर, काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के लिए, लेकिन एक बात साफ है कि इस वक्त बीजेपी को भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहां से गलती करी, क्यों इन पर भरोसा किया, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कि उस जमाने में हमने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया जब उनकी कोई औकात नहीं थी। ये शब्द अश्विनी चौबे के हैं, तो काफी बुरी तरह से आहत हैं आज बीजेपी के लीडर। प्रीति, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे जब बात हुई तो मैं बताया कि 2004-5 में कैसे प्रमोद महाजन वाली जो एपिसोड बताया था, उस समय जो अश्विनी चौबे बोल रहे हैं, वाकई उस समय वो एक बहुत बड़े नेता कद के नहीं थे। 2004 में जब प्रमोद महाजन और अरुण जेटली जाकर उनको आडवाणी जी को समझाया कि यही नेता बनना चाहिए, जबकि यहाँ पर वाजपेयी भी नहीं चाहते थे, के एल शर्मा, बहुत से लोग थे, उस नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को बनाया जाए, बल्कि अपने ही किसी नेता को खड़ा किया जाए। उसमें सुशील मोदी हो सकते थे, रविशंकर प्रसाद युवा नेता थे उस समय, कोई भी किसी को खड़ा किया जा सकता था। 15-17 साल में उनका अपना नेतृत्व तैयार हो जाता। लेकिन अरुण जेटली, जिनसे उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा नीतीश कुमार का, जब गठबंधन टूटी थी उस समय भी अरुण जेटली के पास वो आते थे, जाते थे, और जब गठबंधन फिर से 2017 में बनी उसमें भी अरुण जेटली की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आज बनने से विषय, आज अरुण जेटली नहीं है, हो सकता है वो रहते तो इस तरह के हालात नहीं बनते। तो अश्विनी चौबे वैसे नेता हैं, गिरिराज सिंह वैसे नेता है जो नीतीश कुमार से काफ़ी खफा रहते थे जब वो बिहार में मंत्री थे दोनों, और उस समय ही चाहते थे कि गठबंधन टूट जाए, इसलिए उन दोनों को सेंटर में लाया गया। आप ये भी गौर करिए, 2014 में ये लोग बिहार के नेता थे, लेकिन इनको सेंटर में मोदी सरकार के समय लाया गया, सांसद बनाया गया कि आप बिहार को छोड़ दो, नीतीश कुमार के साथ हमें चलना है। बीजेपी ने कई तरह की कुर्बानियां वहां पर दी नीतीश के साथ चलने के लिए, क्योंकि एक बात गौर करने वाली होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वैसे ही छवि बनाई गई थी जैसे 80-90 के दशक में बीजेपी की छवि थी। कोई भी साथ में नहीं आता था। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस आए थे, समता पार्टी, शिवसेना तो थी, अकाली दल तो थी, लेकिन एक सेकुलर जो पार्टियां होती थी, जॉर्ज फर्नांडिस आए थे समता पार्टी के नाम पर बीजेपी के, और अनटचेबिलिटी का जो एक मुहर लगा हुआ था बीजेपी का, वो छूटा था। उसी तरह 2014 से जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि जो सेकुलर लोग हैं, जो नीतीश कुमार कंधे पर सवार होकर उन पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो क्यों ना नीतीश कुमार को साथ में लाया जाए, और ये मशक्कत चली। 2017 में वो आए, लेकिन जब नीतीश कुमार के ऊपर इतनी डिपेंडेंस हो जाए और नीतीश कुमार को लगे कि बीजेपी उनके बिना नहीं चल सकती है, और बीजेपी को लग रहा है कि उसकी छवि खराब हो रही, जनता में उसकी छवि धूमिल हो रही है, लोग उसको भला बुरा कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि पीछा छुड़ाया जाए नीतीश कुमार के। और अब नीतीश कुमार भी जब जा रहे हैं तेजस्वी के साथ,
तो सबसे बड़ी नीतीश के लिए बहुत नुकसानदेह नहीं इस होगा, फैसले के पीछे बल्कि काफी तेजस्वी सारी के लिए चीजों पर फायदेमंद होगा। ध्यान रखा है बीजेपी ने भी, और जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार ने भी अपना पूरा गेम तैयार करके ये कदम उठाया। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता देते हैं, जो अब से कुछ देर पहले रिएक्शन आया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ही नीतीश को अब सबक सिखाएगी और बिहार फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, और पलटू राम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये तंज भी कसा अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के ऊपर। अपना बयान देते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि एक बार फिर से बिहार को फिर जंगल राज की ओर ले जा रहे हैं, और खास बात यह है कि बीजेपी की तरफ से भी किसी नेता का यह पहला बयान है आज गठबंधन के टूटने की कंफर्मेशन के बाद। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।